गुरुकुलम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आकारांत, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द सिखाए थे। इस वीडियो में मैं आपको आकारांत के शब्द सिखाऊंगी स्त्रीलिंग में। तो मैंने जैसे पहले आपको धातु रूप में भी एक टेबल बना के दी थी, इसी तरह से शब्द रूप में भी मैंने आपको एक टेबल बनाकर दी थी, जिसमें आकारांत, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में बनाई थी, कहाँ क्या चेंज होना है। तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखिएगा और मैंने साथ में आपको ये कारक प्रसर्ग भी सिखाए थे। अगला हमें समझना है, क्योंकि अगले में हो ही दो शब्द, तीन शब्द चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा पिछला ही वाला रिपीट हो रहा है। तो हम क्यों नहीं पहले हम पहला वाला याद करें। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा। जिन्होंने वीडियो देख रखी है उन्हें कोई बात नहीं, उन्होंने याद कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है पीछे की वीडियो, पहले पीछे की वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। क्योंकि मैंने सारी वीडियोस जो हैं एक क्रमबद्ध तरीके से बनाई हैं। जब आप पहली वाली वीडियो मेरी देखेंगे तब दूसरी वीडियो देखेंगे तो आगे का कोर्स आपको आसान लगता चला जाएगा। और अगर आप पहले ये देखेंगे बाद में वो देखेंगे तो आपको सब चीजें रटनी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोग रटो, क्योंकि संस्कृत बहुत आसान होती है। यदि हम इसे क्रमबद्ध तरीके से सीखेंगे तो ये बहुत ही आसान भाषा है, नहीं तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगी। क्योंकि जो अगर हम पीछे की चीज याद करके आ रहे हैं तो आधी चीज हमें आगे की अपना आप ही याद हो जाएगी। जैसे आप रूप देखिए, अगर आपने पीछे के मेरे रूप देख रखे हैं तो ये जो मैंने टेबल बनाई है आकारांत में, ये मैंने अकारांत में भी बनाई थी। अकारांत में और आकारांत में सिर्फ थोड़े से वर्ड्स चेंज है। कैसे? जैसे पहली लाइन में यहाँ ये 4 वर्ड्स चेंज है, दूसरी लाइन में ये वाले जो हमारी एक वचन वाली लाइन है सिर्फ ये चेंज है। भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो, ये उसमें भी था और इसमें भी वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर आई था और यहाँ पर आ ही था, ये सब वैसे का वैसा ही है। सिर्फ हमें एक वचन को देखना है और द्विवचन और बहुवचन हमें वैसे के वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वो हम पहले याद कर चुके हैं। जो ये मैंने आपको कारक के प्रसर्ग सिखाए थे, इसमें भी आपको सब में याद करके चलना है इन्हें, तभी आप इन शब्दों के अर्थ निकाल पाएंगे। नहीं तो शब्द अर्थ, मोस्टली शब्द अर्थ जो होते हैं वो इन्हीं कारक प्रसर्गों पर आधारित होते हैं। अगर आपने ये सीख लिए इनके साथ कैसे प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको पहली कारक की वीडियो में सिखाया है, फिर शब्द रूप जो अकारांत पुल्लिंग वाले थे उसमें भी सिखाया है, नपुंसकलिंग में भी सिखाया है, तो आप ये बहुत आसानी से हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में प्रयोग कर लेंगे। इन शब्दों की हिंदी अच्छे से बना लेंगे और संस्कृत भी अच्छे से बना लेंगे। कैसे? जैसे संबंध में काकी के इस तरह का जो प्रयोग आता है, तो हम कैसे, जैसे छात्राया पुस्तकम, छात्रा की पुस्तक, की पुस्तक, तो या लगाया तो इसमें की आएगा यहाँ पर अर्थ में, छात्रा की, ये वर्ड मीनिंग में आप लिखेंगे। और छात्राया है तो छात्रा के लिए, इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। और छात्रा या है बिना विसर्ग वाला, तो क्या करेंगे आप, यहाँ विसर्ग वाले हैं दोनों और यहाँ बिना विसर्ग वाला है, तो आप क्या मीनिंग निकालेंगे इसके लिए, छात्रा के द्वारा या छात्रा से। और छात्राम है तो आप निकालेंगे छात्रा को, और छात्रा खाली लिखा है तो छात्रा ने, त्रे लिखा है तो 2 छात्राओं ने, और छात्रहा लिखा है तो बहुत सारे छात्राओं ने। इस तरह से हम मीनिंग निकाल लेंगे अगर हमने ये प्रसर्ग याद किए हैं। तो ये एक के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है, और ये बहुत सारों के लिए होता है, जो 2 से अधिक कितने भी हों, चाहे 4 हों चाहे 5 हों। तो इस तरह से हम इसके मीनिंग तभी शब्दों के निकाल सकते हैं, तभी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये शब्द रटने हमारे बेकार हैं, जब हमें इनका पता ही नहीं कि हम इनको कहाँ प्रयोग करेंगे, इनका अर्थ कैसे निकलेगा, वो हमारा निकलेगा कारक प्रसर्ग से। इसीलिए मैंने पूरी टेबल में कारक प्रसर्ग नहीं मिटाए हैं, वो यहीं के यहीं सारे जितने भी शब्द रूप आपको याद कराए हैं सब में ये टेबल बनी हुई है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और कारक क्या कौन से होते हैं, प्रथमा में कौन सा, द्वितीय में कौन सा, इनके प्रसर्ग क्या है, ये तीनों लाइन भी आपको शुरू में ही याद कर लेनी है, ताकि आने वाले रूप जितने भी मैं आपको सिखाऊंगी, आकारांत में सिखा चुकी हूँ आपको, आकारांत मैंने आज सिखा रही हूँ आपको, उकारांत, ऊकारांत, ईकारांत, ईकारांत, ये सारे मैं आगे
आपको सिखाऊंगी, तो ये सब में आपके ये तीनों लाइन काम आएंगी, इसलिए इनको पहले याद कर लीजिए। कारक परसर्ग को याद कर लीजिए और इसमें से आप पुल्लिंग शब्द के किसी एक के शब्द के याद कर लीजिए। नपुंसक लिंग में सिर्फ पहले की 2 लाइन चेंज होती हैं, कहीं पर नय के आता है तो कहीं पर अणय हो जाता है, और कहीं पर जिस तरह से यहाँ है नाम अणाम और यहाँ पर सु और शु, बस यही परिवर्तन होता है। बाकी सारे रूप और एक ही तरह से चलते हैं, 1-2 मात्राओं का उलटफेर होता है। तो आपको सब जल्दी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पुल्लिंग शब्द के याद करने हैं, फिर आपको नपुंसक लिंग के याद हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान देना है कि हमें कहाँ क्या चेंज करना है। फिर आपको आकारांत, इकारांत, उकारांत ये सारे याद हो जाएंगे जब आपको एक शब्द के रूप याद हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पीछे की वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो पहले जाके राम शब्द के रूप याद कीजिए और वहां से फिर आप ये सारे कारक में जाकर के कारक वाली वीडियो में कारक सीखिए, और विभक्ति कारक मैंने सब एक में ही सिखाया है। ये तीनों लाइन सीख करके आइएगा और फिर उसके बाद में ये रूप आपको बिल्कुल आसान लगेंगे और कहाँ किसका प्रयोग होगा ये भी सब आपको समझ में आ जाए।